मैथमेटिक्स का। तो आज हम सीखने वाले हैं वेबी कर्व मेथड को। तो गाइस वेबी कर्व मेथड हम कहाँ अप्लाई करेंगे सर? तो वेबी कर्व मेथड कैलकुलस में, फंक्शन चैप्टर में जहाँ इनइक्वालिटी आता है वहाँ अप्लाई करना होता है। अक्सर इसका यूज हम रेंज और डोमेन वाले क्वेश्चन में करते हैं। तो चलिए सीखते हैं कि वेबी कर्व को हम क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें। तो अपने पास एक एग्जांपल है। एग्जांपल में आपको पता है कि इस साइड को हम एलएचएस बोलते हैं और इस साइड को आरएचएस बोलते हैं। अब गाइस आपको रूल्स हैं कुछ जो ध्यान में रखने हैं वेबी कर्व को अप्लाई करने के लिए। रूल 1 बोलता है कि आरएचएस जो होगा क्वेश्चन का वो हमेशा 0 होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि आरएचएस यहाँ पहले से ही 0 है। अगर 0 नहीं होता तो सारे टर्म्स को हम एक तरफ भेज के एलएचएस साइड के साइड और उसे 0 बनाते। अब गाइस जो रूल 2 आपको ध्यान में रखना है कि एलएचएस साइड जो होगा क्वेश्चन का वह हमेशा फैक्टराइज फॉर्म में होगा। फैक्टराइज फॉर्म में होगा। अगर यह फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, जैसे यहाँ पे एलएचएस अपना फैक्टराइज फॉर्म में नहीं है, तो हम उसे फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे गाइस? तो स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को। तो हम क्या लिख सकते हैं? x-2 और x-3 इज ग्रेटर देन 0, है ना। अभी जो रूल 3 आपको माइंड में रखना है ये फैक्टराइज करने के बाद कि अपना जो कोफिशिएंट होगा x का, कोफिशिएंट ऑफ x शुड बी ऑलवेज +1। ये जो अपना कोफिशिएंट देख रहे हैं x का, है ना, यहाँ पे ये हमेशा 1 होना चाहिए। ये हमेशा 1 होना चाहिए। अगर कोफिशिएंट 1 नहीं है तो आपको 1 बना लेना है गाइस। अभी फिर आपको इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप करना है कि इसे नंबर लाइन पे आप लिख लीजिए जो x के वैल्यूज है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से x का वैल्यू 2 आएगा और यहाँ से x का वैल्यू 3 आएगा। नंबर लाइन पे लिखने के बाद जो आपको करना है कि यहाँ पे अपने मन से पॉजिटिव साइन लगा देना है। ये काम हम अपने मन से करेंगे। और रूल 4 आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए याद रखना है कि रूल जो 4 होगा गाइस कि रूल 4 इसलिए मैं दे रहा हूँ तो कि आगे वाले साइन को हम जज करेंगे। तो आगे वाले साइन को जज करने के लिए रूल 4 है अपने पास। और हम कैसे जज करेंगे कि आपको यहाँ पे देखना है कि जो भी ब्रैकेट के अंदर है, जैसे ये 2 ब्रैकेट अपने पास है, तो ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वह कैसा है। तो अगर पावर आपको नजर आता है इवन, तो इवन होगा तो याद रखना है कि साइन चेंज नहीं करेंगे, है ना, नहीं करेंगे। और अगर ये पावर ऑड हो गया गाइस तो हम साइन को चेंज करेंगे। साइन चेंज होगा। अब जैसे में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव लिखने के बाद 3 आता है तो 3 वाले ब्रैकेट पे जाएंगे। आप देख रहे हैं कि ऊपर में अपने पास जो पावर है 1 है। 1 क्या होता है? तो आप बोलिएगा सर ऑड होता है। तो ऑड के केस में हमें क्या करना है? साइन चेंज कर देना है। तो साइन हम चेंज कर लेंगे, यानी पॉजिटिव के बाद निगेटिव। फिर आगे बढ़ेंगे, 2 मिलता है, 2 के पावर को देखेंगे, 2 का पावर भी 1 है। और 1 यानी कि फिर ऑड मिला, फिर हम साइन को चेंज करेंगे, यानी कि फिर पॉजिटिव। उसके बाद अगर आपको जो ध्यान रखना है नेक्स्ट रूल नंबर 5 कि गाइस अगर ये ग्रेटर देन का साइन हुआ, जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है, तो आपको पॉजिटिव वैल्यू ले लेना है। पॉजिटिव वाला वैल्यू लेना है। और अगर ये लेस देन का साइन हुआ तो निगेटिव वाला वैल्यू लेंगे, है ना। अब गाइस ये ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू भी, या लेस देन इक्वल टू, दोनों केसेस में। अभी आप देख रहे हैं कि इस केस में ग्रेटर देन का साइन है, यानी हम बस पॉजिटिव वाला वैल्यू लेंगे, यानी कि ये वैल्यू इधर से और ये वैल्यू इधर से जो पॉजिटिव है उससे ले लेना है। तो आप यहाँ पे देखिएगा तो x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है गाइस? खाली पॉजिटिव वाला हम वैल्यू लेंगे तो x अपना बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी से 2 तक, और फिर 3 से लेके कहाँ तक? 3 से लेके
कहां तक, इंफिनिटी तक, है ना। आपको जो कंफ्यूजन होगा कि ये वाला ब्रैकेट में, तो आपको ध्यान रखना है रूल नंबर 6 जो है कि अगर ये ब्रैकेट हम ऐसा लेते हैं तो इसका मतलब होता है कि इक्वालिटी होल्ड नहीं किया है, ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट के केस में या तो ऐसा होगा या तो ऐसा होगा, तो हम ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। और अगर गाइस हम इस क्लोज ब्रैकेट का यूज कर रहे हैं का मतलब कि यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर जा रहा है, तो अगर इक्वालिटी होल्ड करेगा तो हम ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे, और इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा तो क्लोज ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो इस केस में आप देख रहे हैं कि इक्वालिटी होल्ड नहीं किया है, मतलब हम ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो गाइस बस इतना ही रूल्स है अपना वेबी कर्व को अप्लाई करने के लिए। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जिसपे हम अप्लाई करेंगे इन सारे रूल्स को। तो गाइस सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, x-2, x-3, x-4 इज लेस देन 0। तो सबसे पहला रूल अपना क्या था कि RHS साइड जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो यहाँ पे 0 के बराबर ऑलरेडी है। जो सेकेंड रूल था कि जो LHS साइड है वो फैक्टराइज होना चाहिए, तो ऑलरेडी फैक्टराइज है गाइस। तो इसके बाद हमें क्या करना था कि चेक करना था कि कोफिशिएंट ऑफ x जो है क्या वह 1 के बराबर है, तो हाँ इस सारे केसेस में 1 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इसे हम नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। नंबर लाइन पे सारे वैल्यूज को लिख लेंगे, तो यहाँ से वैल्यू जो आएगा वो 2 आएगा। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रहा है कि ये वैल्यू 2 कैसे आएगा, तो हर ब्रैकेट को आप 0 से इक्वेट कीजिए, तो आपको दिखेगा कि x का वैल्यू 2 आ गया। सेम वे में अगर मैं इसे भी इक्वेट करूं तो x का वैल्यू 3 आ गया, और मैं इसे भी अगर इक्वेट करूं तो x-4 इज इक्वल टू 0, इसका वैल्यू 4 आ गया। तो इन सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पे लिख लेंगे 2, 3 और 4। अभी मैंने आपको क्या बताया था, रूल 4, अपने मन से आपको यहाँ से पॉजिटिव साइन ले लेना है। पॉजिटिव साइन लेने के बाद हम देखेंगे कि ये नंबर 4 आ रहा है, 4 का ब्रैकेट देखेंगे, ब्रैकेट के ऊपर पावर दिखेंगे। अगर पावर ऑड हुआ साइन चेंज होगा, पावर इवन रहा साइन चेंज नहीं होगा। तो गाइस इस केस में पावर ऑड है यानी कि साइन चेंज हो गया, प्लस से माइनस हो गया। नेक्स्ट केस में हम देखेंगे 3 आया, 3 का ब्रैकेट, फिर से यहाँ पे पावर 1 है, 1 क्या हुआ, ऑड हुआ यानी कि साइन चेंज होगा, तो फिर माइनस से प्लस हो गया। और फिर देखेंगे 2 का पावर फिर से 1 है यानी कि ऑड हुआ पावर, यानी कि फिर से साइन चेंज होगा। अभी आप देख रहे हैं कि जो नेक्स्ट अपना रूल था, ये चीज लिखने के बाद कि ये लेस देन साइन है या ग्रेटर देन साइन है, तो आपको दिख रहा है कि 0 से कम है यानी कि लेस देन वाले में निगेटिव वैल्यू लेना था, तो हम इस वाले वैल्यू को लेंगे और इस वाले वैल्यू को ले लेंगे। तो मतलब इसका क्या हुआ गाइस कि ये माइनस इन्फिनिटी से चालू हुआ, तो माइनस इन्फिनिटी फिर 2, और आपको चेक करना है क्या इक्वालिटी होल्ड कर रहा है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड नहीं किया है, का मतलब कि इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगा। यूनियन कहां से कहां तक, 3 से 4 तक, है ना। तो होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अपने पास ये क्वेश्चन है, सबसे पहला अपना काम क्या होता है, RHS 0 के बराबर है या नहीं चेक करना। तो इस केस में RHS 0 के बराबर है, ये बिल्कुल फुलफिल किया कंडीशन को। जो सेकेंड काम होता है गाइस, ये चेक करना कि क्या अपना LHS फैक्टराइज है। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि LHS ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है ना। अब जो नेक्स्ट काम करेंगे हम कि चेक करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x को, तो आपको दिख रहा होगा कि ये ऑलरेडी +1 है ना। अब जो नेक्स्ट काम होता है अपना, इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेना। तो इसे गाइस हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे। इसका वैल्यू मैंने आपको बताया था कि इक्वेट कीजिएगा 0 से, तो x का वैल्यू आया -2 को हम ड्रॉ कर लेंगे, और फिर सेकेंड वाले को भी 0 से इक्वेट करेंगे, x-4 इज इक्वल टू 0, तो इसका वैल्यू आया 4 के बराबर, इसे भी हम यहाँ पे रख देंगे। अभी नेक्स्ट काम क्या होता है अपना, अपने मन से यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले लेते हैं। इसके बाद 4 आया, 4 का ब्रैकेट चेक करेंगे, पावर चेक करेंगे। तो 4 का पावर आपको दिख रहा है कि 4 है, यानी कि वो इवन हुआ, तो इवन के केस में साइन चेंज नहीं होगा, मतलब कि इसे हम पॉजिटिव ही छोड़ देंगे, है ना।
आगे बढ़ेंगे और देखेंगे -2 का ब्रैकेट क्या है, ऑड है, 3 यानी ऑड, तो साइन चेंज होगा, तो प्लस से माइनस हो गया। अब ये तय करना होता है कि कहां से कहां तक का वैल्यू उठाया जाए, तो उसके लिए हम देखते हैं इस वाले साइन को, यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ये लेस देन है, यानी कि निगेटिव वाला वैल्यू उठाएंगे। तो गाइस इस निगेटिव वाले वैल्यू को हम उठा लिए, यहाँ पे अपना x कहां से कहां तक बिलोंग किया गाइस, तो -∞ से 2 तक, -2 तक, और ये चेक करेंगे कि क्या यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट होगा या ये वाला ब्रैकेट होगा, तो देखेंगे इक्वालिटी होल्ड नहीं किया है, का मतलब ओपन ब्रैकेट को हम रखेंगे। तो होपफुली आप वेबी कर्व को अप्लाई करना सीख गए होंगे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।